नमस्कार, आप देख रहे हैं द वार बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगने में गलत क्या है। दिल्ली हिंसा मामले में जांच संबंधी जानकारी मीडिया में लीक करने को लेकर पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस। बिहार में गर्भवती महिलाओं को प्रसव राशि देने में फर्जीवाड़े का मामला, FIR दर्ज। और दिल्ली में तबलीगी जमात के 8 विदेशी सदस्य आरोप मुक्त। अदालत ने कहा मरकज में शामिल होने के सबूत नहीं मिले। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्वीट्स को लेकर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में जोरदार सुनवाई के दौरान ही भूषण अपने इस फैसले पर कायम रहे कि वो माफी नहीं मांगेंगे और अदालत जो फैसला सुनाएगी वो उसे स्वीकार करेंगे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी खेद जताया कि आखिर प्रशांत भूषण माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको शब्दशः बता देती हूँ कि आखिर इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते वक्त जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्या कहा। मिश्रा ने कहा कि माफी शब्द इस्तेमाल करने में आखिर गलत क्या है, माफी मांगने में क्या गलत है, क्या ऐसा करना दोषी होना प्रतीत होगा। माफी एक जादुई शब्द है, कहीं घाव भर सकता है। मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ, प्रशांत के बारे में नहीं। यदि आप माफी मांगते हैं तो महात्मा गांधी की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि गांधी जी ऐसा करते थे। यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपको जरूर मलहम लगाना होगा। वहीं पर प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि प्रशांत भूषण के खिलाफ किसी भी तरह की सजा का ऐलान करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर एक बार गौर करने की जरूरत है। वहीं पर जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सजा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में प्रशांत भूषण को कड़ी चेतावनी दी जा सकती है। वहीं पर राजीव धवन ने यह भी कहा कि भूषण को दोषी ठहराने वाला जो मामला था वो दरअसल उसमें आधा सत्य और विरोधाभास था। बता दें कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रशांत भूषण को शहीद मत बनाइए, क्योंकि अभी ये मामला और अधिक गहराएगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर अदालत प्रशांत भूषण को क्या सजा सुनाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2 ट्वीट्स के चलते प्रशांत भूषण को 14 अगस्त को ही अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा चुकी है। और अब अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले की जांच से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी मीडिया में लीक किए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जामिया मिलिया के छात्र आसिफ इकबाल की याचिका पर दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि CA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान फरवरी महीने में दिल्ली में हिंसा भड़की थी। इस मामले में आसिफ को गिरफ्तार किया गया था। आसिफ ने इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर इस मामले की जांच से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी मीडिया में लीक किए जाने को लेकर इस मामले की जांच का आदेश देने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है। बता दें इसके बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस इसके साथ ही 2 मीडिया संगठनों को जो है वो नोटिस जारी कर इस मामले में 11 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही दिल्ली पुलिस के समक्ष आसिफ का जो एक बयान था वो जिसे कथित तौर पर स्वीकारनामा कहा जा रहा है वो मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें आसिफ कथित तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो पूर्व नियोजित थी और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद ने ही उन्हें और अन्य साथियों को मिलकर चक्का जाम करने को कहा था। और अब अगली खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन कार्यक्रम की राशि में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में आम महिलाओं को गर्भवती बताकर या फिर उनकी गर्भावस्था का रिकॉर्ड दिखाकर उनके नाम पर पैसों की बड़ी हेराफेरी की जा रही थी। मुजफ्फरपुर के ही छोटा कोठिया गांव की ऐसी 18 महिलाओं के मामले सामने आए हैं, जहां पर धांधली करके इन आम महिलाओं को गर्भवती बताकर या फिर इनकी गर्भावस्था के रिकॉर्ड पेश कर सरकारी योजना का पैसा हड़पा जा रहा था, जबकि इन महिलाओं को कोई भी जानकारी नहीं थी इस बारे में। यहाँ पर कि इस मामले में कई सारी जो महिलाएं हैं वो या तो बुजुर्ग थी जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक थी, और कोई भी महिला जो थी वो गर्भवती भी नहीं थी, लेकिन उन्हें गर्भवती बताकर या फिर उनका प्रसव बताकर सरकारी योजना का पैसा था वो हड़पा जा रहा था। बता दें कि जांच करने पर यह भी पता चला कि एक दिन के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म दिखाया गया था। तो किसी मामले में 18 महीने में 7 बच्चे तो 14 महीने में 5 बच्चों का जन्म दिखाया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। दिल्ली की साकेत अदालत ने तबलीगी जमात के 8 सदस्यों को आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि इन सभी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने, धार्मिक प्रचार की गतिविधियों में शामिल होने और सरकार द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर 955 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद तबलीगी जमात के जो अधिकतर विदेशी सदस्य थे उन्होंने समझौता कर लिया था और वो अपने अपने देश लौट गए थे, जबकि 44 सदस्यों ने दिल्ली में ही रहकर मुकदमा लड़ने का फैसला लिया था। और अब दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने इन 44 में से 8 सदस्यों को आरोप मुक्त कर दिया है, जबकि बाकी के बचे 36 सदस्यों पर से कुछ धाराएं हटाई गई हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।